सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्लोकोच्चारण। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णं कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परं तपः। दोषो अपहत् स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नैनं दहति पावकः। अपि चेत् सुदुराचारो साधुरेव क्षिप्रं भवति धर्मात्मा मन्मना भव मद्भक्तो सत्त्वसंशुद्धिर्धृत् तेजक्षमा धृतिः सम्पद्विमोक्षाय तो दैवी संपद जान ली और आसुरी संपद जान ली तो कुछ तो पढ़ने को बचा नहीं अब। और ये भी जान लिया कि दोनों का फल क्या है। दैवी संपद विमोक्षाय और आसुरी निबंधनाय। बस हो गया। निबंधन वाली को तो हटाना है और मोक्ष वाली को जगाना है। दो ही काम करने तो आपको सब आ गया है। तो उसको मालूम तो पड़ गया, उसको पाएं कैसे, कहाँ पाएं?
किस साधन से पाएं, ये अभी हमें जानना है। तो अभी होली आ रही है, आ गई है, आ रही है नहीं, आ चुकी है। और ये होली हर वर्ष आती है और तब तक आती रहेगी जब तक सबके दोष होली में दग्ध ना हो जाएं, सब आत्माओं के, तब तक होली आती रहेगी। अनादिकाल से हम मना रहे हैं होली, दिवाली प्रतिवर्ष मनाते हैं ना। तो हमारा जो ऋषियों का देश है भारत, वैदिक परंपरा का जो उपासक है, उसमें अग्नि को हम सबसे आगे रखते हैं। अग्नि की पूजा करते हैं हम। दिवाली में भी किसकी पूजा करते हैं? अग्नि की। होली में भी किसकी पूजा करते हैं? अग्नि की। प्रतिदिन भी किसकी पूजा करते हैं? अग्निहोत्र करते हैं ना आप। और जो अग्निहोत्र नहीं करते वो भी दिया जलाते हैं अपने घर में सुबह या शाम, किसी न किसी रूप में अग्नि की उपासना करते हैं, सभी करते हैं। तो भारत की जो परंपरा है, ऋषियों की जो परंपरा है, वो क्या है? अग्नि के उपासक हैं हम। और अग्नि किस किस चीज का प्रतीक है? प्रकाश का। अंधकार के उपासक नहीं है, अंधकार की पूजा नहीं करते हैं हम। किसकी पूजा करते हैं? प्रकाश की करते हैं। नहीं अंधेरा नियति हमारी, हम चिर ज्योति पुंज के सुत हैं। हमें सतत प्रकाश चाहिए, मूल्य चुकाने हित प्रस्तुत हैं। हमें सतत प्रकाश चाहिए और उसके लिए जो भी मूल्य चुकाना पड़े वो चुकाने के लिए हम प्रस्तुत हैं। जब तक मिले ना लक्ष्य अनश्वर, मेरे प्राण पिघलते रहना, मेरे दीपक जलते रहना। ऐसी किसी की कविता है ये। तो हमारे यहाँ की संस्कृति है, अग्नि के हम उपासक हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति भी किससे हुई? संकल्प रूपी अग्नि से। पहले ब्रह्म ने संकल्प किया, एको हम अस्मि बहुश्याम है, मैं अकेला हूं अभी तो क्यों ना मैं विविध रूप वाला हो जाऊं। तो ऐसे लगता है ना व्यक्ति को, कोई भी आत्मा अकेला नहीं रहना चाहता है। संसार में जैसे घर गृहस्थ में रहते हैं तो व्यक्ति को 20-25 साल की उम्र के बाद क्या लगता है कि मैं अपनी कोई गृहस्थी बसाऊं, इसलिए फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा होते हैं, फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं, तो वो एक से क्या हो गया? बहु हो गया, ज्यादा हो गया। और जो उस मार्ग पे नहीं चलते हैं तो दूसरा मार्ग है, फिर सन्यास वाला मार्ग। तो सन्यासी को भी क्या लगता है, बहुत मैंने तपस्या कर ली अकेले रह रह करके, तो अब क्यों ना कोई संस्थान बनाऊं, कोई गुरुकुल खोलूं, कोई आश्रम बनाऊं, कुछ लोगों को उपदेश देने के लिए एक कक्षा बनाऊं। फिर वो बनाता है। तो दोनों ही प्रकार के उदाहरण क्या हैं? एको हम अस्मि बहुश्यामा। और कोई भी मनुष्य ना मिले किसी को तो फिर क्या करता है? कोई कुत्ते पाल लेता है, कोई गाय पाल लेता है, कोई बिल्लियां पाल लेता है, कोई खरगोश पाल लेता है, लेकिन अकेला नहीं रहता है। और वो भी सारे ना मिले तो फिर पुस्तकें इकट्ठी कर लेता है। तो पुस्तकों के मतलब जिनके विचार हैं उन राइटर्स के साथ अपनी एक दुनिया बना लेता है। तो ये आत्मा का स्वभाव है, वो बहुत होना चाहता है। तो हमारे सृष्टि की उत्पत्ति भी किससे हुई? संकल्प की अग्नि से। और हमारे इस जीवन की उत्पत्ति भी किससे हुई? संकल्प की अग्नि से। एको हम अस्मि बहुश्याम है। तो हमारे माता पिता ने ऐसा संकल्प लिया तो हमारी उत्पत्ति हो गई। तो संकल्प की अग्नि से ही उत्पत्ति हुई। रोजाना का हमारा जीवन है वो भी किससे उत्पन्न होता है? रोज के दिन की शुरुआत किससे होती है? संकल्प से नहीं होती, सूरज से होती है। अगर सूरज ना उगे ना तो कहीं ना संकल्प लिए जाए। सोए रहे बहुत सारे लोग, तो कुछ तो आप जैसे जागरूक हैं, वो 4 बजे उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। पर ब्रह्म मुहूर्त भी सूर्य की गति की अपेक्षा से ही ब्रह्म मुहूर्त बन रहा है। यदि ब्रह्म मुहूर्त ना आए, 4 ना बजे, तो क्या आप उठोगे और सोएंगे? बोले अभी तो 4 ही नहीं बजे, हमें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना था। 2-3 बजे आंख खुले तो उठते नहीं है ना, फिर सो जाते हैं टाइम देख करके, क्योंकि तय कर लिया कब उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तो सूर्य के कारण हमारे रोज के दिन की शुरुआत होती है। तो हम उसकी उपासक हैं, अग्नि के, प्रकाश के।
एक अलग बात है कि हम सूरज को देख करके उससे क्या संदेश लेते हैं, क्योंकि हो सकता है हवन सब ना करते हो सकता है दीपक भी सब ना जलाते हो सकता है सबको मंदिर जाने का अवकाश ना मिलता हो। तो उन चीजों को कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे हैं कि कभी देखा ही नहीं उन्होंने, ऐसे भी मिल जाएंगे आपको। ऐसी कोई मतलब बीज नाश नहीं है इस सृष्टि में, हर चीज मिलेगी आपको, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी। लेकिन सूर्य एक ऐसी वस्तु है जिसको सबने देखा है। उगते हुए को नहीं देखा तो ऊपर चढ़ने के बाद देखा होगा, लेकिन सब जानते हैं ना सूर्य को तो। लेकिन वो सूर्य हमें क्या कह रहा है, सुबह सुबह उठती क्या मैसेज दे रहा है, तो ये आप कल बताना अपना। आज आपको होमवर्क दे रही हूं, तो कल आप सुबह उठते ही सूर्य को प्रणाम करेंगे ना, तो उनसे पूछना कि आज का मेरे को दिन दिया है, तो आज क्यों मेरे को जीवन दिया है, आज मेरे लिए क्या मैसेज है, क्या करना है मुझे आज दिन में। तो आप सबको अलग अलग मैसेज देगा सूर्य, और जो देगा वो बिल्कुल ठीक देगा। लेकिन सुने सुनाए मैसेज मत लेके आना। आपने बहुत लोगों से सुन रखे हैं सूर्य क्या देता है, वो आपका उत्तर नहीं है। तो आपको कल ईमानदारी से पूछना है, देना 2-3 मिनट सूर्य को भी, क्योंकि सूर्य आपको 24 घंटे दे रहा है। सूर्य के कारण ही तो हमारा जीवन है ना। तो आप भी उनके लिए तो क्या अपने ही लिए है। तो आप 2-4 मिनट दे करके उनसे पूछना है कि आज के लिए, मेरे लिए आज का क्या आदेश है, आप क्या चाहते हैं मुझसे। फिर वो कल हम कक्षा में, मैं तो बता सकती हूँ लेकिन वो मेरा है, आपका नहीं है। तो आपको अपना अपना खुद कल पूछ के आना, ये होमवर्क है आपके लिए। तो हमारी दिन की शुरुआत भी सूर्य से होती है, और दिन की समाप्ति भी अग्नि से ही होती है। फिर हम दूसरी अग्नि जला लेते हैं, या सूर्य की समाप्ति से होती है, ये कह लीजिए। वेद की शुरुआत भी किससे हुई? अग्निमीळे पुरोहितम। तो पहला शब्द वेद का क्या है? अग्नि, और हम वेद के उपासक हैं। तो अग्नि के क्या क्या रूप हैं, अग्नि हमें क्या कहती है, क्योंकि हमारे सब त्योहार, पर्व, शुभ मुहूर्त सब हम अग्नि की उपासना से ही शुरू करते हैं। हमारा जीवन, हमारी मृत्यु, जीवन का अंत भी किससे होता है? कौन सी अग्नि से? स्मशान की अग्नि से। वहीं तो जाके सामान्य व्यक्ति के जीवन की समाप्ति स्मशान की अग्नि में हो जाती है। स्मशान की अग्नि में डाला, उसके बाद उस व्यक्ति का जीवन खत्म। और महापुरुषों के जीवन की समाप्ति किससे होती है? योग की अग्नि से, ज्ञान की अग्नि से। जब उन्होंने अपने जीवन में योग की अग्नि जलाई और सारे दोषों को भस्म किया, तो फिर बस वो पूर्णता को प्राप्त हो गए। या तो यूं कहें कि एक नए जीवन की शुरुआत, क्योंकि अग्नि के कई सारे लक्षण बताए थे ना एक दिन। क्या क्या गुण बताए थे अग्नि के, जरा बताओ। पावक है, और हाँ, पावक और पवित्र करना एक ही बात है। आगे चलता है, अग्नि अग्रणी भवती, आगे लेके जाती है, और ऊपर को ही जाती है हमेशा। आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, इतना याद रखा आपने, बताओ। और शक्ति देती है, अग्नि में ही सारी शक्ति है। और हो गया वो तो, रूपांतरित करती है। हाँ, हजारों गुना वृद्धि करती है। आप थोड़ा सा डालते हैं हवन में, 1 चम्मच घी डालते हैं, और वो उसको हजारों गुना करके वापस देती है। तो ये सारे अग्नि के गुण हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ हिंदुओं में जो हमारे मुख्य त्योहार हैं वो क्या हैं? होली और दिवाली, 2 मुख्य हैं। होली, दिवाली, दशहरा, फिर ऐसे तो बहुत सारे हैं। हाँ, रामनवमी अभी आने ही वाली है, रक्षाबंधन, श्रावणी, गुरु पूर्णिमा, ऐसे तो बहुत हैं। लेकिन मुख्य त्योहार हमारे क्या माने जाते हैं? होली, दिवाली। दिवाली पे हम बोलते हैं इसको शारदीय नवसृष्टि, और होली को बोलते हैं फाल्गुनी या वासंती नवसृष्टि, फाल्गुनी नवसृष्टि।
क्योंकि ये 2 ही टाइम ऐसे हैं जब हमारे यहाँ नई फसलें आती हैं और उनको हम आहुति देते हैं और फिर जो यज्ञ शेष है उसको हम स्वीकार करते हैं, खाते हैं 6 महीने तक। तो हम जो यज्ञ शेष मतलब जो यज्ञ में से गुजर गया, जो यज्ञ में से गुजर गया वो पावन हो गया, जो आग में से गुजर गया वो क्या हो गया, पवित्र हो गया, पावन हो गया। क्योंकि अग्नि का एक रूप क्या है, पावक, पावकानः सरस्वती वाजे भी वाजिनीवती, सरस्वती हमें पवित्र करे। तो आग में से जो गुजर गया वो पवित्र हो गया, आग में से जो घड़ा गुजर गया अब वो ठंडा पानी पिला सकता है, आग में से जो सोना गुजर गया वो कुंदन बन गया, आग में से जो मनुष्य गुजर गया वो योगी बन गया। उससे पहले योगी नहीं हो सकता, कच्चा रह जाता है व्यक्ति। उसको ज्ञान की अग्नि में से, कर्म की अग्नि में से, भक्ति की अग्नि में से, पुरुषार्थ की अग्नि में से उसको गुजरना पड़ता है व्यक्ति को। और जब अग्नि आती है हमारे जीवन में तब हम जल जाते हैं। तो जल गया तो फिर भगवान चांस देंगे, अगला जीवन फिर मिलेगा। लेकिन समाप्ति कब होगी, जब आग में से गुजर करके आप पवित्र होकर निकल आएंगे। होली जब मनाते हैं तो उसमें प्रहलाद भक्त जिंदा निकलता है, होलिका जल जाती है। होलिका क्या है, सारे दोष दुर्गुणों का प्रतीक है। प्रहलाद क्या है, सत्य का प्रतीक है। सत्य तो कभी जलता नहीं है आग में, और असत्य है वो जल ही जाना चाहिए। तो जितना जल्दी जले उतना ही जल्दी अच्छा है। तो ये हमारे जो 2 त्योहार है ना, और हम अन्न को गुजारते हैं उसमें से, ये प्रतीक हैं। प्रतीक किसके हैं ये, कि हम जो कुछ भी खाएंगे अगले 6 महीने उसको कैसे खाएंगे, पवित्र ही खाएंगे, यज्ञ में से गुजरे हुए को ही खाएंगे, हम डायरेक्ट नहीं खाएंगे। जो यज्ञ के माध्यम से पवित्र हो गया है, पावन हो गया है, उसको ही हम ग्रहण करेंगे। तो हम केवल मुख से ही आहार लेते हैं ऐसा नहीं है ना। हम जो भी आहार लेंगे वो कैसा लेंगे, यज्ञ शेष, यज्ञीय आहार लेंगे हम आज के बाद। क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति, स्मृति परिशुद्धौ सर्वग्रंथिना विप्रमोक्ष, ऐसा है ना। तो हम शुरुआत कहां से करें अपने जीवन की, हमारे जीवन किससे चल रहे हैं, अन्न से चल रहे हैं, आहार से चल रहे हैं। यदि हम आहार ना लें तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। तो आहार कैसा लें, तो ऋषियों ने बता दिया कि भाई हमने खोज कर ली है, आहार शुद्ध लेना चाहिए। अब आहार हम कहां कहां से लेते हैं, आहार हम आंख से लेते हैं, आहार हम कान से लेते हैं, आहार हम मुख से लेते हैं, त्वचा से लेते हैं, सारी इंद्रियों से हम आहार लेते हैं। आहार हम मन से लेते हैं, विचार से लेते हैं, ये सब हमारे आहार हैं। और इस सब आहार से ही जीवनी शक्ति बनती है, हमारे अस्तित्व की जो मजबूत बनाने वाली शक्ति वो आहार से ही बनती है। तो जैसा हम मुख से ले जाएंगे वो आहार है, वो भी कैसा होना चाहिए, यज्ञ में से गुजरा हुआ, पवित्र। और खाते समय भी फिर उसको कैसे खाना है, यज्ञीय भावना से। तो आप मंत्र पाठ करते हैं ना खाते समय, मोघमन्नम विंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि, सच बोलता हूं वो व्यक्ति तो अप्रचेता है, मूर्ख है, अविद्वान है। अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वध इत्सतस्य, वो अन्न क्या खा रहा है, अन्न उसको खा रहा है, ये उसका वध है, उसकी मौत है। ये कौन, केवलाघो भवति केवलादि, जो यज्ञ को अर्पित ना करके अकेला ही खाए जा रहा है, भोग किए जा रहा है, तो वास्तव में वो भोग नहीं कर रहा, वो मर रहा है। वध इत्सतस्य, ये उसका वध है, ये उसके जीवन को आगे नहीं बढ़ा रहा, ये आहार, ये उसके जीवन को मृत्यु की तरफ धकेल रहा है। तो जो अपने संसाधनों का अकेले उपभोग करता है वो क्या कर रहा है, मर रहा है। और जो यज्ञ को दे करके फिर बचा हुआ अपने लिए प्रयोग कर रहा है वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अग्नि ऊपर उठाती है ना, वो ऊपर उठ रहा है।
तो हम मुख से आहार लेते हैं, वो कैसा होना चाहिए? यज्ञ में से गुजरा हुआ। हम आंख से आहार लेते हैं, वो कैसा होना चाहिए? भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा अक्षभिः। कान से भी भद्र सुने, आंखों से भद्र देखें, जो भी आहार लें। तो हमें दृष्टि दी जाती है, और दृष्टि कौन देता है? हमें गुरु देता है। इसलिए वेद का आदेश क्या है? हमारी वैदिक परंपरा में जब आता है ना व्यक्ति, तो उसका उपनयन किया जाता है जब वो गुरु के पास आता है। उपनयन मतलब, नयन मतलब आंख, और उपनयन मतलब आंख का जैसा आंख तो नहीं है, उपनयन उससे छोटा मतलब। तो जो आंख नहीं देख पाती है, चश्मे को उपनयन कहते हैं, उपनेत्र कहते हैं। तो उपनयन, उपनेत्र किसको कहते हैं? जो नयन नहीं देख पाता है उसको वो उपनयन दिखा देता है। नेत्र जिसको नहीं देख पाता है ना, उसको उपनेत्र दिखा देता है। जैसे जो छोटे अक्षर हैं मेरी आंख से नहीं दिखते हैं, तो फिर उपनेत्र मेरे को दिखा देता है, वो उसको कहते हैं उपनयन। तो जब आचार्य भी के पास हम आते हैं तो आचार्य हमारा कौन सा संस्कार करते हैं? उपनयन संस्कार करते हैं। उपनयन मतलब क्या? कि जो सृष्टि हमें दिखाई नहीं दे रही थी, वो गुरु हमें दिखा देते हैं। आप बोल जी हमें तो सारी दिखाई दे रही थी, ये सूरज है, ये चांद है, ये धरती है, ये अग्नि है, ये जल है, ये रोटी दाल सब्जी चावल है, ये फल हैं, ये तो सब हमें हमारी माँ ने सिखा दिया था, बचपन में सिखा दिया था ना माँ ने। माँ भी सिखाती है, माँ ने ही हमारा परिचय करवाया इस संसार से कि ये संसार की वस्तुएं हैं, ये आपके संबंधी हैं, ये आपके पिता हैं, ये दादा हैं, नाना हैं, ये सारा किसने ज्ञान कराया? किसने दिखाया? ये संसार हमें माँ ने दिखाया, हमें माँ ने बताया, नहीं तो हम कैसे जानते? माँ नहीं दिखाती तो। लेकिन माँ की अपनी एक सामर्थ्य है, माँ हमें भौतिक जन्म देती है, भौतिक संसार दिखाती है, क्योंकि माँ की पहुंच वहां तक ही है। गुरु हमें उस भौतिक के भी पार लेके जाता है। इसलिए गुरु के पास जब आते हैं तो उपनयन संस्कार होता है, क्योंकि गुरु को भी शास्त्र में क्या कहा है? आग कहा है। आचार्यो अग्नि, आचार्य क्या है? अग्नि है। क्यों है अग्नि आचार्य? क्योंकि आचार्य हमारे दोषों का नाश करता है। आचार्यो मृत्यु, आचार्यो अग्नि, ऐसे आया है वेद में। वो हमारी आत्मा को पुनर्जीवित करता है, वो हमारे दोषों को हटाता है, हमारे वास्तविक रूप को सत्य की तरह से उभार के लाता है। जैसे प्रहलाद होली में उभर के आया ना, ऐसे आचार्य लाता है हमें उस आग में से गुजार करके। तो वेद का मंत्र ही है, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भवन्तः तम रात्रि तिस्र गर्भे बिभर्ति तम द्रष्टुम जातम अभिसंयन्ति देवाः। आचार्य उपनयमान, आचार्य उपनयन करता हुआ, अपने पास लाता हुआ, ब्रह्मचारिणम, ब्रह्मचारी को, कृणुते गर्भम अंतः, अपने गर्भ के अंदर रखता है। मतलब इससे सुंदर उपमा कोई हो नहीं सकती है समझाने के लिए, गुरु की महत्ता को समझाने के लिए। हमारे भौतिक शरीर को माँ ने कहाँ रखा? गर्भ में रखा, उदर में रखा, तब वो निर्माण कर पाई हमारा। अगर ऐसे रख लेते ना टेबल पे हमारे शरीर को और फिर बनाती कि चलो 9 महीने में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाती जाती हूँ, इसको बनाती जाती हूँ, तो कभी नहीं बनता फिर। तो भगवान की व्यवस्था है, वो रचना कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, अलग अलग कैसे अंग प्रत्यंग बन रहे हैं, उसको कैसे रखा जाता है? सीक्रेट, उसको गर्भ में रखा जाता है। कोई सुंदर आकृति आप देखेंगे ना, मूर्ति घड़ी जाती है तो वहां वो पर्दे लगा देते हैं मंदिर में, जब बनाते हैं तो आने जाने वालों को नहीं देखते हैं। जब पूरी बन चुकी तब उसका अनावरण करते हैं, क्योंकि निर्माण के लिए एक एकांत आवश्यक है। नव निर्माण के लिए एक सीक्रेसी जरूरत है उसकी,
तो इसलिए माँ कहाँ रखती है? उदरे बिभर्ती। क्यों है? क्योंकि वहां माँ और ईश्वर इन दो के अलग किसी की एंट्री नहीं है। नहीं तो कोई बोलता नहीं इसका गला ऐसा बनाओ, नहीं नहीं आंख ठीक नहीं बनाई, इसकी आंख ऐसे बनाओ, तो वो तो कुछ नहीं बना पाता। फिर तो ना माँ कुछ भी बना पाती, ना तो ईश्वर कुछ भी बना पाता है। इसलिए क्रिएशन जहां होता है ना, तो उसको पर्दे में रखा जाता है, उसको एकांत में रखा जाता है। तो इसलिए माँ 9 माह तक, अब माँ के हाथ में है माँ कैसा बनाएगी। इसलिए हमारे यहाँ संस्कारों की महिमा है। गर्भाधान संस्कार, पुंसनयन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, क्योंकि अभी वहां किसी की एंट्री नहीं है। बाद में तो पिता कुछ सिखाएगा, दादा दादी कुछ सिखाएंगे, समाज कुछ सिखाएगा, पड़ोसी कुछ सिखाएगा, उसके मित्र कुछ सिखाएंगे, कई हो जाएंगे फिर सिखाने वाले। ये प्रकृति कुछ सिखाएगी, लेकिन माँ के गर्भ के अंदर जो माँ सिखाना चाहती है वही सिखाएगी, बाकी किसी की नो एंट्री। इसलिए हमारे देश की जो विदुषी माताएं थी, उन्होंने गर्भ के अंदर ही जैसे संतान वो बनाना चाहती थी वैसी उन्होंने बनाई। उस साइंस को उन्होंने रखा सारी दुनिया के सामने कि मैं इसको राजा बनाना चाहूंगी तो राजा बना दूंगी, सन्यासी बनाना चाहूंगी तो सन्यासी बना दूंगी, ऐसी ही मैं इसको गर्भ के अंदर लोरियां सुनाऊंगी, ऐसी ही इसको गोद में आने के बाद लोरियां सुनाऊंगी और मैं इसको बना दूंगी। लेकिन क्योंकि माँ की पहुंच कहां तक है? भौतिक तक है, इसलिए वो भौतिक शरीर बनाती है, भौतिक जगत से परिचय करवाती है हमारा। गुरु की पहुंच कहां तक है? गुरु की भौतिक प्लस आध्यात्मिक दोनों तक है। गुरु दोनों से जुड़ा हुआ है, बीच में पुल है गुरु। अभ्युदय और निश्रेयस दोनों के बीच का सेतु है गुरु, क्योंकि उसने इस जगत को भी जाना है, उस जगत को भी जाना है। तो गुरु दोनों से परिचय करवाता है। फिर तुझे ये इसको भी नहीं छोड़ना है, लेकिन कैसे जीना है ये गुरु बताता है, और उसको भी पाना है, केवल इसमें अटके मत रहना। इसलिए गुरु की भी उपमा किससे दी? स तम रात्रि तिस्रः गर्भे बिभर्ती, 3 रात अपने गर्भ में धारण करता है। तो उसका गर्भ कोई माँ की तरह से पेट का गर्भ तो है नहीं। तो गुरु का गर्भ क्या है? ये गुरुकुल ही गुरु का प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, इसी में निर्माण करना है उसको। और उसको 3 रात्रि से गुजारता है गुरु। 3 रात्रि मतलब पहले उसके शारीरिक दोषों को हटाता है, शरीर के साथ जो अंधकार जुड़े हुए थे उनको योग से, प्राणायाम से, सात्विक आहार से, सात्विक विचार से, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, उसके सत्व की शुद्धि करता है। तो पहले आहार ठीक करता है उसका, उसकी दृष्टि ठीक करता है, उपनयन। अभी तक हमें क्या दिखता था? भौतिक जगत। गुरु क्या दिखा रहा है? भौतिक के पार उस ब्रह्म को देखो। जो आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, ये केवल सूर्य नहीं है, इसमें वो ब्रह्म ही साक्षात है आपके सामने। ये कोई इतना छोटा सा रोटी जैसा गोल गोल दिखता है, बस ऐसे ही कोई वहां पर लगा दिया, कोई लाइट लगा दी, ऐसा नहीं है। पृथ्वी से कितने गुना ज्यादा बड़ा है? कितने गुना ज्यादा है? 9 लाख नहीं, 13 लाख। और जैसे आपने समुद्र में देखी ना 50-50 फीट की वो लहरें उठती रहती हैं, ऐसे सूर्य में 100-100, 50-50 फीट की ज्वालाएं अग्नि की ऐसे तप रहा है, इतना विशाल। आप सोचो पूरी पृथ्वी, और पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा, और सोचो आप, कल्पना करो, और उसमें कितनी ऊंची ऊंची आपको दिखता है ये यहाँ इतना छोटा सा। तो ये क्या है? ये साक्षात ब्रह्म ही है, उसी का ही रूप है। अच्छा है इतनी दूर है, पास हो तो हमारा ही अस्तित्व मिट जाएगा, दूर से भून जाएंगे हम, हमारा नहीं पता चलेगा, वो तो वैसे ही रहेगा। तो फिर मैं आपको बात बता रही थी कि हम केवल भौतिक चीजों को देखते हैं, ये जल है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये चंद्र। गुरु कहते हैं नहीं, इसके पार देखो, ये सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो इसलिए वो उपनयन है, जो इन आंखों से नहीं दिख रहा था उसको गुरु दिखा देता है, इसलिए उसको
उपनयन संस्कार कहा जाता है। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भम अंतः तम रात्रि तिस्र गर्भे विभर्ति। शरीर के अंधकार को 3 रात से गुजारता है, 3 दिन भी तो कह सकते थे ना, उसको 3 दिन अपने गर्भ में रखता है, ये भी तो कह सकते थे। तो वेद ने रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि रात्रि प्रतीक है अज्ञान का, अंधकार का। तो उसको पहले नया जन्म पाने के लिए, द्विज बनने के लिए 3 प्रकार के अंधकार क्रॉस करने पड़ेंगे। उस गुफा में से, अंधकार वाली गुफा में से गुजरना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो पिछले कई युगों के जन्मों से अंधकार में ही यात्रा कर रहा है। उससे बाहर लाना है गुरु को, तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा। उसमें तो हम बैठे ही हैं अंधकार वाली गुहा में, तो गुरु अब आगे गति करवा रहा है। इसलिए कहा तम रात्रि तिस्र गर्भे विवर्ती, उसको 3 रात अपने गर्भ में रखता है, 3 प्रकार के अंधकारों में से उसको बाहर निकालता है, गुजारता है, पास करवाता है। शारीरिक अंधकार, शारीरिक धरातल पर अंधकार, भौतिक वस्तुओं को देखने की जो हमारी दृष्टि है ना, वो अंधकार युक्त है, अभी अज्ञान युक्त है। गुरु हमें एक नई दृष्टि देता है इन चीजों को देखने की, और फिर वो चीजें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, उसी को भागवत दृष्टि कहते हैं। जो गुरु बोलते हैं ना, दिव्य दृष्टि, भागवत दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, वो गुरु ही दे सकता है। हमारे लिए अभी वो शब्द हैं। हमें वो गुरु दे सकता है जिसने स्वयं उस दृष्टि को प्राप्त किया है। जिसके पास खुद की नहीं है तो वो फिर दूसरे को कैसे दे सकता है? मेरे पास वही तो चीज दे सकती हूँ ना मैं, तो मेरे पास है ही नहीं, वो मैं कैसे दे सकती हूँ? तो गुरु के पास वो है, इसलिए गुरु दे सकता है। दूसरी, हमारी मन की धरातल पर अंधकार, रात्रि, दूसरी रात्रि। हम जब विचार करते हैं, हम जिस मन का प्रयोग करते हैं और जिस चेतना के लेवल पे करते हैं, जैसे चीजों को देख करके जो थिंकिंग हमारी चलती है, वो सोचने का तरीका जो है ना, वो गुरु का अलग होता है। जब तक हम उन तरीकों को तोड़ेंगे नहीं, जलाएंगे नहीं, तब तक नया निर्माण नहीं हो सकता है। होली जलानी है ना हमें, तो होली यूं थोड़ी है कि वो गोबर के वो पाथ दिए, बिड़कले और थोड़ी लकड़ियां लगा दी, उस पे उनको डाल दिए, फिर थोड़ा घी, तेल, मिट्टी तेल, सरसों तेल, जो भी तेल डाला, फिर आग लगा दी और होली जल गई। तो बड़ी सरल होली है। इतनी सरल होली नहीं जलने की, इतनी सरल से सत्य का साक्षात्कार नहीं होने का, इतनी जल्दी से प्रहलाद नहीं उभरने वाला है। होली जलानी है अपने दोषों की, और जब तक दोष जलेंगे नहीं तब तक वास्तविक स्वरूप बाहर आएगा नहीं। वो दबा हुआ है ना, एक लकड़ी जो बीच में लगाते हैं ना, प्रहलाद का प्रतीक, तो प्रहलाद किससे ढका हुआ है? गोबर से, लकड़ियों से, और पता नहीं धान से, कुछ कुछ तो डला है ना उसके ऊपर सब कुछ, वो बीच में है, वो तो दबा हुआ है अभी। वो कब निकलेगा? जब ये आसपास वाले सारे जल जाएंगे तब। इसलिए हमारा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ ईटिंग, वे ऑफ बिहेविंग, ये जो हमारे तरीके हैं ना, जो हम सुबह से शाम तक रोज करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या समझ के पढ़ते हैं आप इसको, वो जब तक नहीं टूटेगा तब तक नया तो जन्म नहीं हो सकता है। आचार्य के गर्भ में जितने मर्जी वर्ष रह लो, इसलिए आचार्य उसका सोचने का तरीका ही बदल देता है। जब आप आते हैं गुरुकुल में तब अलग प्रकार की मानसिकता होती है, और गुरु उसको इंजेक्शन दे देकर, सुना सुना के, सुना सुना के, सुना सुना के उसकी दृष्टि बदल देता है। अब वो अलग ढंग से सोचता है ब्रह्मचारी, अब वो अलग ढंग से खाता है, अलग ढंग से सोता है, अलग ढंग से व्यवहार करता है। आए तब ऐसे बोल दिया करते, रुक के मारा करते जोर जोर से, अभी बड़े आराम आराम से बोलते हैं, अभी जी लगा के बोलते हैं। नहीं तो अपने तो गांव में तो ऐसे बोल देते, किसी का नाम नवीन है तो अरे नवीनिया ऐसे बोलते हैं ना, हैं?
नवे बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। यहाँ क्या बोलेंगे? आदरणीय नवीन जी। तो फिर संस्कृत में बोलेंगे तो महोदय बोलेंगे। तो ये क्या हो गया? बोलने का तरीका बदल गया, खाने का तरीका भी बदल गया। पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी कहाँ गए सारे? तो याद ही नहीं आते हैं। अभी तो दलिया, खिचड़ी। और ये गुरुकुल में ही कर सकते हैं ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति कहीं भी कर सकता है। चेंज तो कहीं भी कर सकता है ना आदमी, अपने घर बैठे भी करते हैं। बहुत लोग सात्विक आहार करते हैं वो। तो गुरु क्या करता है? हमारी विचार की जो है ना वो एक धारा चल रही है उसको तोड़ता है। तो ये दूसरी रात्रि है, वैचारिक धरातल, ये सबसे बड़ा है। विचार वाला ही तो स्थूल में आता है हमारे आचरण में। विचार के धरातल पर चीजें बदल गई तो समझ लो सारा संसार ही बदल गया। असली चेंज अंदर ही आता है, बाहर तो उसका वो है प्रतिबिंब है। जैसे हैं हम वही तो दिखेगा मिरर में, प्रतिबिंब है ना बाहर। तो हम कहते हैं बाहर से ये व्यक्ति बदल गया, इसकी वाणी बदल गई, इसका व्यवहार बदल गया। बाहर नहीं बदला, अंदर बदल गया, सोचने का तरीका बदल गया। अब ये कुछ और दृष्टि से देख रहा है, इसकी दृष्टि बदल गई। तो दूसरी रात्रि ये है। और यहां ये 2 रात्रि जिसने पार कर ली, शरीर को ठीक रखना, इसकी टेक्निक जान गया जो कि कैसे ठीक रखना है। क्योंकि आहार से ही सारी गड़बड़ होती है। कौन सा आहार खाते हैं, कितना खाते हैं, किस काल में खाते हैं। तो एक तो समय के आगे पीछे होने से शरीर खराब होता है। एक जो चीजें हमारे लिए अनुकूल नहीं वो खाने से शरीर खराब होता है। एक खाते समय जो भावनाएं होती हैं, टेंशन की भावनाएं हैं, तो उससे शरीर खराब होता है। तो वो अगर हमें समझ में आ गई तो शरीर रोगी नहीं होगा। तो शरीर वाली रात्रि को हमने पार कर लिया, वो गुरु ने सिखा दिया। फिर मन वाली रात्रि को पार कर लेता है। मन की रात्रि जब होती है तो कभी हम खुश हो जाते हैं बाहर की चीजें मिलने से, और कभी ना मिलने से दुखी हो जाते हैं। कभी हमारे मन के मुताबिक कुछ काम होते हैं तो खुश होते हैं, और हमारे मन के मुताबिक नहीं होते हैं तो टेंशन में भी आते हैं। कभी तो इतना टेंशन तनाव बढ़ जाता है कि डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ये हमारे कभी किसी को आगे बढ़ते हुए देख करके मन में अंधकार है तो लगता है कि ये तो 2 साल में ही इतना आगे बढ़ गया, मैं तो इतने वर्ष हो गए मेरे को। तो फिर ईर्ष्या भी पैदा होती है। ईर्ष्या हमेशा कब पैदा होती है? जो मेरे पास नहीं है और किसी दूसरे को मिल गया, और मुझे भी चाहिए था, मुझे तो नहीं मिला, उसको मिल गया, तभी तो ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है ना। और गुरु ने बता दिया कि जो तेरे को मिलना है वो तेरे को ही मिलेगा, जो उसको मिलना है वो उसको ही मिलेगा, जो उसको मिलना है उसको तू कभी रोक नहीं सकता, जो तेरे को नहीं मिलना है वो तुझे कभी मिल नहीं सकता। इसलिए समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। समझदार है वो चुप ही रहते हैं, ठीक है भाई, सबको अपना अपना मिल रहा है। तो ये सारे बीमारियां हमारे मन के स्तर पे, ये व्यक्ति ऐसा आचरण क्यों कर रहा है, गलत कर रहा है, ये बिल्कुल कोई इसको कहने वाला नहीं है। अरे भाई वो तो गलत कर रहा है, तू सोच सोच के अपने जीवन को गलत क्यों कर रहा है? या तो उसको कह के देख ले एक बार, वैसे मत करो। फिर भी ना माने तो वो अपना भुगतेगा। तू तो अपने वाले को तो ठीक रख, उसको देख देख करके तू क्यों अपने वाले को नाश करने में लगा हुआ है? तो गुरु देता है ये दृष्टि हमें, और कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि गुरु वैसा जीता है। हम देखते हैं अपनी आंखों के सामने अपने गुरु को कि मेरे गुरु को चारों तरफ से कितनी प्रतिकूलताएं आती हैं। जो जीवन मेरा गुरु जी रहा है, कितनी तरह के लोग उसके जीवन में एंटर करते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्स देते हैं, और उन सब में वो कैसे जीता है। खिलते हुए पुष्प की तरह जी रहा है मेरा गुरु, तो मुझे भी वैसे जीना चाहिए। और ये संभव है, जब मेरा गुरु जी पा रहा है तो मैं क्यों नहीं जी सकता हूं? तो मुझे कम से कम शुरुआत तो करनी चाहिए। तो जब वो चारों तरफ से प्रहार हो रहे हैं, गोलियों की बौछार हो रही है, और उस बौछार में वो कैसे जी रहा है, ये है आर्ट ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग। तो गुरु अपने आचरण से हमें बताता है कि मस्त रहो और अपना काम करो।
तो ये दूसरी रात्रि से वो गुजारता है। भाषण से कभी कोई किसी को नहीं गुजार सकता है। आचार्य तो अपने आचरण से गुजार देता है, और वो फिर उसको कुछ ज्यादा समझाना भी नहीं पड़ता, खेल खेल में समझा देता है। इसलिए होली को हम कैसे मनाते हैं? रंग गुलाल उड़ा उड़ा के, खेल खेल में। खेल खेल में ये सत्य अभिव्यक्त किया जा रहा है कि सत्य आग में निर्दोष बचेगा, नहीं जलेगा, और दोष जल करके खाक हो जाएंगे। ये है होली पूजन। मतलब दोषों को तो जलाना है, पर बर्डन लेके दुखी होकर के कि दूसरा आदमी भी योगी को देखे तो वो भी दूर से भाग जाए, नहीं भाई इसके पास नहीं जाना, ऐसा नहीं होता। योगी कैसा होता है? खिलखिलाता हुआ। सूरज के पास जाएंगे तो कैसा लगता है? सूरज को देखते ही मन प्रसन्न होता है। तो योगी खेल खेल में होली खिलाता है, गुरु खिलाता है होली असली। तो तम रात्रि तिस्र गर्भे विभर्ती, और फिर आत्मा का जो पीछे के जो संस्कार है ना, वो रात्रि उनका भी नाश करवाता है। जब ज्ञान की अग्नि जल गई तो तीनों प्रकार के अंधकार का नाश हो जाता है। इसलिए कहा 3 रात्रि में से गुरु गुजारता है। तम जातम द्रष्टुम अभिसंयंति देवा, ये है दूसरा जन्म। ये जो पैदा हुआ इसको देखने के लिए फिर आसमान से देवता आते हैं, देव उतरते हैं। आसमान से क्यों आते? इधर उधर से क्यों नहीं आते? इधर उधर तो मनुष्य रहते हैं, देवता तो हमेशा ऊंचाई पे रहते हैं। ऊंचाई मतलब चेतना की ऊंचाई। तो जो अच्छे लोग हैं वो भी देखने के लिए आते हैं। अच्छा, यहाँ इतने ब्रह्मचारी तैयार हो गए, यहाँ इतने सन्यासी तैयार हो गए, इस संगठन में इतने अच्छे अच्छे व्यक्तित्व तो तैयार हो गए। क्योंकि गुरु का उदर केवल इतना ही नहीं है, जो करोड़ों लोगों को समा रखा है अपने उदर में, वो उदर कितना बड़ा होगा? पूरा भारत गुरु का उदर है, क्योंकि उसके बच्चे पूरे भारत में पल रहे हैं गुरु के उदर में। फिर जब वो तैयार हो जाते हैं तो उनको देखने के लिए देव भी आते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो भी देख करके फिर दांतों तले उंगली दबाते हैं कि भाई तैयार हो गया, जन्म हो गया, द्विज हो गया। ये तो वेद कह रहा है। तो हमें जो होली मनानी है उसको हमें कैसे मनाना है? होली में एक तो वो लकड़ियां और वो गोबर के बनाते हैं, और कुछ मालाएं, कुछ जो कुछ भी डालते हैं, तो वो सब तो हमें लाने की जरूरत नहीं है, पहले लदे पड़े हैं हम, वो तो हैं ही हमारे ऊपर। तो अब उसको कैसे जलाना है? उसको हमें योग की अग्नि से जलाना है। तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये जो 4 हैं, ये चारों मैच बॉक्स हैं उसके चारों तरफ के। और धारणा उसका ढक्कन है, उसकी दिया सलाई जो अंदर रखी है ना, ये धारणा है। और ध्यान उसकी अग्नि है, ध्यान से जलाना है उसको। ध्यान रूपी अग्नि से जलेंगे ये दोष। अष्टांग योग में जो 7वां अंग है ध्यान, वो क्या है? अग्नि। प्रकाश कब होगा जीवन में? जब ध्यान तक पहुंच जाएंगे। ध्यान तक कब पहुंचेंगे? जब यम, नियम, आसन, प्राणायाम और धारणा, 5 अंगों का जब पालन कर लेंगे तब ध्यान की अग्नि जलेगी। ऐसे बैठने से ध्यान नहीं लगेगा। पोस्चर मात्र ध्यान नहीं है ना। ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? ये तो सांख्य का हो गया। योग का क्या है? तदेव। और क्या है? एक और भी बताया ना मैंने, योग दर्शन का भी। ध्यान क्या है? प्रत्यस्य तत्र प्रत्येकत्यानता ध्यानम, तत्र प्रत्यस्य एकतानता ध्यानम। प्रत्येक की, ज्ञान की जो एकतानता है, एक ही तरह का विषय चल रहा है, विचार चल रहा है चित्त में, ये ध्यान की स्थिति है। तो जब सारे कामों को करते हुए सुबह से शाम तक एक ही विचार ध्यान में चले कि ये काम मैं गुरु के लिए कर रहा हूं, ये काम भी मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं। 2 ही है ना हमारे से ऊपर, तो या तो गुरु है दृष्टि देने वाला, या तो ईश्वर है। कुछ जगह करते हैं ऐसे, जैसे मैंने पांडिचेरी में जाके देखा,
वहाँ कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ किचन में काम करते हैं, कुछ सफाई करने का काम करते हैं, कुछ रसोई बनाने का काम करते हैं, सब्जी काट रहे हैं, बेकरी में ब्रेड बना रहे हैं, और सब काम करते हुए वो क्या चिंतन क्या कर रहे हैं, हम श्री अरविंद और माता जी के लिए काम कर रहे हैं। और सच में वो मैं देखा, वो बहुत मतलब ऐसे हैं वो व्यक्ति कि उनको देखने से लगेगा कि ये बहुत बड़े साधक हैं, क्योंकि उनके चित्त में प्रत्यय से एक तानता, एक ही प्रकार का विचार चल रहा है कि हम माता जी की पूजा कर रहे हैं, हम श्री अरविंद की पूजा कर रहे हैं, उनका कर्म कर रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही मैं मिटा, अहंकार मिटा, अहंकार से ही तो सारे दोष है ना, ये राग द्वेष घृणा ईर्ष्या जो भी है, ये सब किसका परिवार है, कुणबा किसका है, अहंकार का ही है। और अहंकार जैसे टूटा, अभी आपने एक श्लोक का उच्चारण किया ना, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव स मंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों? सम्यक व्यवस्थित ही से, क्योंकि अब वो सम्यक व्यवस्थित हो गया है, उसने अपने मैंपन को चेंज कर लिया है। अभी उसका मैंपन क्या हो गया, मैं भगवान का और भगवान मेरा, यही मैं बच गया। अब बाकी के मैं सब टूट गई। पहले तो बहुत सारे मैं थे, ये मैं वो मैं, लेकिन अब ये जो अनन्य भाग से भज रहा है प्रभु को, उसका एक ही मैं शेष बचा है बस। मैं भक्त, वो मेरे भगवान, मैं शिष्य, वो मेरे गुरु, बस इतना ही मैं बच गया। अब ये विशुद्ध मैं है, ये जलाएगा नहीं, ये चमकाएगा आपको। तो ध्यान क्या है? ध्यान अग्नि है, जो होली जलानी है ना, तो ध्यान तक पहुंचना पड़ेगा हमें। उस ध्यान से जो होली जलेगी, और ये प्रीति, ये व्यवहार, ये यम नियम, ये तो उस आचरण में दिखते हैं ना हमारे। अहिंसा कहाँ दिखेगी? आचरण में। सत्य कहाँ दिखेगा? आचरण में। एकांत में तो नहीं दिखेगा ना। कोई आदमी बैठा है तो क्या पता सत्य बोलने वाला है कि झूठ बोलने वाला, कब पता लगेगा? जब ग्रुप में बोलेगा। तो ये सारे तो व्यवहार में दिखने वाले हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, चोरी नहीं करता है, कब पता लगेगा? जब ग्रुप में रहेगा। एक कमरे में बंद कर दिया तो क्या पता चोरी करने वाला है कि नहीं है? ब्रह्मचर्य कहां पता लगेगा? जब कहीं ब्रह्मचर्य को खंडित करने का आलंबन सामने आएगा। जब कोई आलंबन ही सामने नहीं है तो सारे ही ब्रह्मचारी हैं। तो ये सारी चीजें तो बाहर जो हैं, ये समिधाएं हैं, ये जो लकड़ियां हैं ना, उनके बीच में ही सत्य छिपा हुआ है। पर उसमें जो आग लगाई जाएगी ना इन समिधाओं में, वो ध्यान से लगेगी, उससे पहले नहीं लगेगी। समिधाएं तो दिखती हैं। अग्नि क्या है? अभी वो अभिव्यक्त नहीं है दिया सलाई में, उसको रगड़ के फिर लगाएंगे तो वो अभिव्यक्त हो जाएगी फिर। तो यहां पर ध्यान, हम व्यवहार में भी बोलते हैं ना, भाई ध्यान से खाना, थोड़ा वहां जाते रहो ध्यान से जाना। तो वहां ध्यान का मतलब क्या है? निर्विषय होके जाना, ऐसे आंख मूंद के जाना, ऐसे ज्ञान मुद्रा लगा के जाना, ऐसे। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान से खाना, ध्यान से जाना मतलब क्या? जागरूक होके जाना। जागरूक मतलब क्या? जाग ही रहे हैं, कौन से सो रहे हैं? वहां से गुजरते उस समय जिस जिसको भी देखो उसको अंदर तक देखना, उसके अंदर एक ब्रह्म भी है। बाहर से मत देखना, अंदर तक देखना। एक्स रे जो होती है ना, एक्स रे की किरणी, एक्स रे, रे मतलब किरणी होता है, तो वो अंदर तक जाती है ना, अंदर तक का बता देती हैं। ऐसी योगी की दृष्टि होती है, अंदर तक देखता है वो। उसको नहीं बाहर की चीजें दिखती हैं, उनको सबके अंदर ब्रह्म ही दिखता है। आप सबको अपने पुत्र के रूप में अपना लिया गुरु ने, तो क्या बाहर से आपकी सकल सूरत देख के अपनाया है क्या? नहीं, आपकी आत्मा को देख के अपनाया है। उनको नहीं ये विभिन्नता दिखाई दे रही जो बाहर हमें दिख रही है, उनको एकत्व ही दिखाई दे रहा है। उनको सब में वही दिखाई दे रहा है, सबसे वैसी ही प्रीति करते हैं, इसलिए उसको आत्मज कहा जाता है। आत्मा से उत्पन्न हुआ, आत्मा से जो उत्पन्न होगा वो आत्मा ही है। यद्यपि आत्मा से उत्पन्न तो हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा क्या है? अखंड है।
अविनाशी है। तो ये शब्द प्रयोग क्यों हुआ कि जैसा ये है वैसा ही ये भी है, बिल्कुल उसके जैसा ही है, क्योंकि जो जिससे पैदा होता है वो उसके जैसा ही होता है। गाय से पैदा हो तो गाय जैसा होगा, भैंस से पैदा हो तो भैंस जैसा होगा, आत्मा से पैदा हुआ तो आत्मा ही है वो भी। तो वो सबको अपने ही जैसा देखता है गुरु। तो इसलिए यहां पर कहा कि उसको देखने के लिए देवता भी आते हैं, पर उसको देखने के लिए उस होली को हम मनाएं कैसे, उसको जलाएं कैसे? तो उसको हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा यहां तक तो आचरण में आए पहले, फिर वो क्या बनेगा, हमारा ध्यान ही बन जाएगा। फिर तो ध्यान से जाना मतलब इन सब का पालन करते हुए जाना, किसी को कोई कष्ट ना देना, जाते समय झूठ भी मत बोलना, कहीं किसी का कुछ चुराना मत, संयमित इंद्रिय होकर के रहना, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में होकर रहना, सुचिता से युक्त होकर के जाना, संतोष से युक्त, आप में चंचलता नहीं होनी चाहिए, संतुष्ट होकर के जाना। तब जाते समय जो भी कुछ अप डाउन आए तो उसको सहज रूप से स्वीकार करके आगे बढ़ना। स्वाध्याय, उसके अंदर भी कुछ तो मिलेगा तेरे को, ध्यान से देखेगा तो। और ईश्वर प्रणिधान, फिर वो ईश्वर के ही समर्पित। ये सारा काम मैं किसके लिए कर रहा हूं? गुरु के लिए कर रहा हूं। मेरा जीवन किसके लिए है? गुरु के लिए। कम से कम गुरु के गर्भ में रहे तब तक तो ये समर्पण होना ही चाहिए ना भाई। बच्चा जब तक माँ के गर्भ में है तब तक तो उसको माँ के आश्रित होना ही पड़ेगा। अगर वो बोले नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा जो आप खा रही हो, मुझे तो ये चाहिए, तो माँ दे देगी क्या? सिस्टम ही नहीं है। जो माँ खा रही है वही उसको खाना है, वही मिलेगा उसको। जो माँ सोच रही है वो ही भाव उसके अंदर जाएगा। माँ का अस्तित्व और बच्चे का अस्तित्व अलग नहीं हो सकता है जब तक गर्भावस्था में। गुरु का अस्तित्व और शिष्य का अस्तित्व अलग नहीं हो सकता है जब तक कि उसका पूर्ण निर्माण ना हो जाए। और जब पूर्ण निर्माण हो गया तो वो वैसे अलग नहीं होगा, क्योंकि उसी का प्रतिरूप बन गया। इसलिए आपके सारे विचार बंद जब तक गुरु के गर्भ में है। और ज्यादा उछल कूद करी तो गर्भपात हो जाएगा, फिर आप मरोगे, गर्भ वाला बच्चा मरेगा। इसलिए गुरु के 100% अनुशासन में रहना होता है। गर्भस्थ शिशु को मां के 100% अनुशासन में रहना होता है। तो यहां जो हम होली मनाने की बात कर रहे थे, तो उस होली को हम, उसकी अग्नि को कैसे जलाएं? ध्यान की अग्नि से। मैं ध्यान के ऊपर बल दे रही थी। और जब ध्यान हमारा सिद्ध हो जाता है तो अगला तो फिर समाधि है। समाधि में फिर चीजें बिल्कुल ठीक ठीक दिखती हैं, जैसी हैं वैसी दिखती हैं। समाधि का मतलब ये समाधान, जहां सब चीजों का समाधान हो गया। प्रकृति प्रकृति के रूप में दिखेगी, पुरुष पुरुष के रूप में दिखेगा, दो ही तो चीजें हैं। ब्रह्म ब्रह्म के रूप में दिखेगा, संसार संसार के रूप में दिखेगा। और दोनों का कॉम्बिनेशन कितना सुंदर है, कितना आनंददायी है। फिर ये व्यक्ति जितने दिन भी यहां जिए या यहां से किसी अन्य लोक में जाए, पूर्ण तृप्त आनंद जिएगा, मजा आ जाएगा जीने में। उससे पहले तो जी क्या रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, झींक रहे हैं। कोई जीवन थोड़ी है, जीवन तो है मतलब ऐसे फूल की तरह खिलते हुए, बच्चे की तरह आनंद की लहरों में उड़ते हुए, उसको तो जीवन कहेंगे। योगी का आनंद देखो, क्या हंसी है योगी की, क्या ठाके उठते हैं, क्या टेंशन फ्री लाइफ है। किसी को करोड़ रुपए में भी मिलता नहीं है वो जीवन जो योगी को मिल जाता है। वो समाधि से ही संभव है। और समाधि लगेगी ध्यान के बाद, तो समाधि में फिर चीजें ठीक ठीक दिखने लग जाती हैं। तो हम होली मना रहे हैं, कल मनाएंगे इसको। तो होली में हमें क्या, किस प्रकार से मनाना है? जो हमारे काम क्रोध लोभ आदि जो हैं वो तो पहले से ही हैं वहां पे, उसमें अभी हमें ध्यान की चिंगारी लगानी है, ध्यान की अग्नि लगानी है, ध्यान की उसमें लो लगानी है। और फिर उसमें
रंग किसका है? सत्संग का रंग। गुलाल भी तो उड़ाते हैं होली में। फिर जब प्रहलाद आ गया उबर के आग में से, तो उसके बाद फिर क्या करते हैं? रंग उड़ाते हैं। फिर तो रंग उड़ाओगे क्या, उड़ जाएंगे रंग जीवन में से, अपने आप ओवरफ्लो होंगे रंग फिर तो गुलाल। तो ये गुलाल क्या है? सत्संग। जो चर्चा करते हैं ना सत्संग में, क्योंकि उस योगी के मुख से जो भी निकलेगा वो क्या हो जाएगा? सत्संग। सत्य के साथ संग हो गया ना उसका, तो सत्संग का गुलाल, उसके रंग। और वो रंगता कौन है? रंगरेज। गुरु रंगरेज है हमारे जीवन को, वो उन गुलालों से रंग देता है गुरु। ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, लाल लाल कर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। ये रंगरेज कौन है? ईश्वर और गुरु। वो रंगता है हमें उस रंग में। तो इस प्रकार से सत्संग के रंगों से, अष्टांग योग के माध्यम से हमारे जीवन के सभी दोष दुर्गुणों की होलिका जल जाए, और जो हम सत्य स्वरूप हैं वो हम उस आग में से गुजर करके पवित्र होकर के बाहर आए इस संसार में, और फिर लोगों को भी हम समाधान दें। हमारे जीवन से ऐसे रंग उड़ें जो सबको रंग दें। हम उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले बने। इन भावों के साथ हमें इस वर्ष की होली मनानी है। तो आप सभी आश्रम वासियों को भी और वैदिक चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं, समय हो गया। शेष कल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।